हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई जो हमने श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को स्टार्ट किया है और उस पूरी श्रृंखला का यह 20वां वीडियो है। जिन साथियों ने प्रीवियस 19 वीडियो को नहीं देखा है, चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें अरेंज कर दिया गया, आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो कंटेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का कंटेंट का हमारा पहला योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, ठीक ना। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2017 को दिल्ली में इस योजना की घोषणा की थी, ठीक है। 25 सितंबर 2017 को कहाँ से? दिल्ली से, ठीक। 25 सितंबर मतलब यही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 25 सितंबर 2000 मतलब ये 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक ना। इस योजना का उद्देश्य जो था, जो अविद्युतीकृत गांव हैं वहाँ पे लगभग जो 4 करोड़ परिवार हैं उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था, ठीक। अविद्युतीकृत गांवों के लगभग 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य था, ठीक। जिन लोगों का नाम जो है 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें है, उन्हीं को यह लाभ मिलने का अवसर मिलेगा, ठीक ना। उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। और जिनके पास पहले से थी तो उनको थी ही समझ लो, जिनके पास नहीं थी और उनका नाम इस 2011 वाली जनगणना में था, तब उनके लिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना का अनुमानित खर्च जो था 16,320 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित था, ठीक ना। आगे देखते हैं अगली योजना हमारी क्या है। नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना, देखिए इसका शुरुआत किया गया 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को। इसके मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? ये केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अंतर्गत आता था। इन दोनों को मतलब ये जब लॉन्च हुआ था 2014 में तब तो ये था, लेकिन अभी इन दोनों मंत्रालयों को मिला करके एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक। जब ये लॉन्च हुई थी ये वाली योजना, तब माने 2014 में ये दोनों अलग अलग मंत्रालय हुआ करते थे, तो दोनों मंत्रालय की ही जिम्मेदारी थी कि इस वाली योजना को अंजाम दें। उद्देश्य क्या था इसका? जो गंगा को प्रदूषण रहित करना था और साथ ही साथ इसको पुनर्जीवित करना था। इस योजना की शुरुआत में, मतलब जब ये शुरुआत की गई तो 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साथ ही इसका पूरा करने का लक्ष्य जो है 2020 रखा गया था। जब 2014 में स्टार्ट हुई, माने 6 साल का लक्ष्य रख के 2020 में गंगा को पूरी तरीके से साफ करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये परियोजना जो है 45 अरब रुपए जो है, रुपए में देखिए डॉलर नहीं है, 45 अरब रुपए का ऋण लिया है। कहाँ से लिया है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी में। इससे माने विश्व बैंक से 45 अरब रुपए का ऋण लिया है। कितने समय के लिए? 5 सालों के लिए ये ऋण लिया है। किसने? इस वाली नमामि गंगे परियोजना ने, ठीक ना। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना आपने बहुत सुना होगा। ये जो है स्वास्थ्य संबंधित एक योजना है, तो इसी का एक अन्य नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? रांची, झारखंड से। रांची वही है जहाँ से आपके महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। रांची, झारखंड से 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट की गई थी। मंत्रालय इसका कौन सा है? देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ही होगा ना इसका, कि स्वास्थ्य से संबंधित योजना है तो स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। क्योंकि सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कैसे बन गई भैया? क्योंकि देश में विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है, और भारत में ये हर एक तबके के व्यक्तियों को मतलब ले रही है, अपने आप में समाहित कर रही है। तो यही ना हो गई ना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना ये।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। दोनों चीज़, स्वास्थ्य सुविधा मतलब अगर थोड़ी मोड़ी बीमारी है तो स्वास्थ्य सुविधा उनको दे के उनको ठीक किया जाएगा, और अगर बड़ी बीमारी हो गई है तो उनके लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत कैंसर और हृदय रोग, माने ये बड़े बड़े रोग माने जाते हैं, कैंसर रोग, हृदय रोग मतलब हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ सहित 1300 बीमारियों, माने बहुत ब्रॉड है ये बीमारी, बहुत ब्रॉड है, समझ लीजिए 1300 बीमारियों को कवर कर रही है। इसमें प्रत्येक परिवार, देखो यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्रत्येक परिवार को फोकस करती, ना कि पर हेड को फोकस करे। प्रत्येक परिवार माने एक परिवार में अगर एक ही साल में 2 लोग बीमार हो गए, 3 लोग बीमार हो गए, तब भी उनको 5 ही लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता था प्रत्येक परिवार, ना कि पर हेड को मिलेगा। ठीक ना। नोट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, देखो पी से प्रधान, एम से मंत्री, एस से स्वास्थ्य, एस से सुरक्षा, वाई से योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा 2003 में की गई थी। ये हम क्यों बता रहे हैं, इसी का समझ लो नाम परिवर्तित करके अपडेटेड वर्जन आयुष्मान भारत योजना है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना, अन्नदाता किसे कहते हैं, किसानों को बोला जा रहा है। अन्नदाता हमारे किसान होते हैं, तो किसानों से संबंधित योजना है। तो इसका शुरुआत कब किया गया था, 12 सितंबर 2018 को, मानिए 2018 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी, 12 सितंबर को लॉन्च हुई थी। किस लिए लॉन्च हुई थी, जो किसान होते हैं उनको अपनी जो मेहनत है उनका उचित मूल्य प्रदान कराने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। उचित मूल्य प्रदान कराने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना को मंजूरी प्रदान की थी। माने कौन इसको मंजूरी दिया था, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल माने मोदी सरकार, क्योंकि 2018 तक तो मोदी गवर्नमेंट ही थी ना, 2014 से अब तक बनी हुई है। इस योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित कराने की व्यवस्था शामिल है। मतलब ऐसी मूल्य दिया जाए कि किसान घाटे में ना जाए। ठीक, इसके अंतर्गत प्रमुख निम्नलिखित घटक हैं। कौन कौन से हैं, मूल्य समर्थन योजना है, फिर मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना है, वही MSP, फिर तीसरा निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। ठीक, ये तीनों योजनाएं का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना। ये सब बनाई गई थी, सब लॉन्च की गई थी, किसके लिए, आपके अन्नदाता की को मतलब उसको नुकसान ना हो, किसानों को नुकसान ना हो, वो जितना उगा रहा है, जितना अपने खेत में इन्वेस्ट कर रहा है, कम से कम उतना तो मिल जाए या उससे ज़्यादा ही मिले। ठीक है, इसलिए ये योजना लॉन्च की गई थी। इसी के अंतर्गत ये 3 सब योजनाएं हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगली योजना हमारी है अमृत योजना। इसका नाम अमृत है, वैसे अमृत होना चाहिए, लेकिन ये जब लोग ये बना रहे हैं इसको, ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो अमृत लिखा जाता है, इस वजह से अमृत योजना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बन जाता है, देखिए अभी ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा शॉर्ट अब्रिविएशन किया गया तो इसका फुल फॉर्म भी होगा कुछ। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेट। ठीक ना। अब इसका शुरुआत कब हुआ था, 24 जून 2015 को, 24 जून 2015 को। ये भी 2015 को ही लॉन्च हुई योजना है। 2015 में ही 22 जनवरी के दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है, याद है ना, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु बुनियादी सुविधाएं आपको पता होगा, जैसे कौन कौन सी हैं, जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा, शहरी परिवहन, पार्क इत्यादि की सुविधा प्रदान करना। अगर हैं, मान लो पहले से ही हैं, तो उनको सुदृढ़ करना, अच्छी व्यवस्था में डालना। ठीक है ना, ये अमृत योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये आवास के बारे में चर्चा करेगी। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब हुई थी, 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को कब हुई थी, 25 जून 2015 को। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल या सबके लिए आवास नाम से भी जाना जाता है। माने इस योजना का दूसरा नाम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, इसी का हिंदी में ये
आवास सबके लिए। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ नए आवास बनाने थे। ठीक है, 2 करोड़ नए आवास। अभी तो ये लक्ष्य देखो 2022 का अभी तो कंप्लीट होने में भी काफ़ी समय है, तब तक देखते हैं ये पूरा होती है कि नहीं, अभी तो इसका डाटा नहीं आया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 2022 तक 2 करोड़ नए आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक ना, ये जो आवास बनाए जाएंगे ये किसकी क्या होंगे? जो शहर में जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको ये दिया जाएगा, उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यही प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, देखिए इस नाम से अभी कंफ्यूज मत होना, ये अलग ही योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्या, ये लॉन्च कब हुई थी पहले ये देखते हैं। 17 दिसंबर सन 2016 को ये लॉन्च हुई थी, 17 दिसंबर सन 2016। देखिए 16 में ही एक फेमस योजना उज्ज्वला योजना 1 मई को लॉन्च हुई थी। याद करते चलेंगे इसे रिलेट करके तो याद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने, देखिए यहाँ पे नहीं होगा, केंद्र सरकार ने काला धन रखने वालों के लिए, जो काला धन रख रहे होते हैं, जैसे काला धन क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर टैक्स ना अदा करे, ना जमा करे, तब वो संपत्ति जो होगी, वो धन जो होगा, वो सरकार की नज़र में काला धन हो जाएगा। ठीक है, यही होता है काला धन, और कुछ नहीं काला धन। तो ये योजना करती क्या है? केंद्र सरकार ने काला धन रखने वालों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। अब ये उनके लिए क्या खास करेगी? तो उनका इसमें ये प्रावधान किया गया कि भैया अगर आप काला धन रखे हैं तो आप 50% टैक्स दे करके आप सफ़ेद कर सकते हैं। वैसे कितना दिया जाता है टैक्स? वैसे लगभग अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 30 रुपये, जिसमें से आप टैक्स, मतलब मोटा मोटा बात करें कि 30 रुपये आप टैक्स के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कोई गलती किया है भाई, काला धन रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे 50% टैक्स, माने अगर कोई 100 रुपये रखा है तो 50 रुपये सरकार को दे दे टैक्स के रूप में, बाकी 50 रुपये का अपना यूज करे। ठीक है, इस योजना के तहत जो है उसको सुविधा दी गई थी, कम से कम उसका धन तो सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद धन हो जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2017 तक थी। देखिए 2016 में लॉन्च हुई दिसंबर में, और मार्च माने 2 या 3 महीना के लिए योजना थी। ठीक है, ये उतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये नाम से देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि कोई ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन में ये काम आएगी आपके। योजना के अंतर्गत खुलासे जो 50%, देखिए अभी योजना के अंतर्गत क्या था कि जैसे मान लो अगर कोई पकड़ा गया है, वो नहीं जमा किया, सफ़ेद धन नहीं बनाया, अपना काला धन ही है उसके पास, और वो पकड़ा गया, तो अब क्या होगा कि 50% उसको टैक्स तो वसूल ही लेगी सरकार। उसके बाद आप जो है 25%, माने अभी बचा हुआ ना 50%, उस 50% में से आप मात्र 25% ही ले पाएंगे। 25% आप पे जुर्माना के रूप में लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये पूरा आपके पास पैसा था, तो जब अगर आपने काला धन से सफ़ेद नहीं बदला है, तो देखिए जब आएगी सरकार आप पे छापा मारी और पकड़ ली मान लो, तब ये 50% तो टैक्स के रूप में ले लेगी। ठीक है, आधा तो टैक्स के रूप में ले ली। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 25% जो बचा है, ये 25% आप पे जुर्माना लगा देगी। अब बचा जो 25% है, यही आपके यूज का होगा। वो भी यूज ऐसा होगा कि आप अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक बिना ब्याज के कोई 4 साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा उस पर। ठीक है, इस वजह से कम यही वाला योजना सही है कि 50% दे के सफ़ेद कर लो, उसके बाद अपना यूज करो। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना ये भी किसान से रिलेटेड है और ये इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2016, ये भी 2016 को ही लॉन्च हुई थी, मध्य प्रदेश के शेरपुर, मध्य प्रदेश में एक जगह है शेरपुर, वहाँ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी। कहाँ लॉन्च की थी, कब लॉन्च की थी, किसने लॉन्च की थी, ये इम्पोर्टेंट। 13 जनवरी 2016 मध्य प्रदेश के शेरपुर और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक,
इस योजना ने 2010 में लागू की गई संशोधित फसल बीमा योजना का स्थान लिया था। माने 2010 में एक ठे योजना रही ही, उसी का समझ लो ये अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन। ठीक। खरीफ के सभी फसलों और तिलहन के लिए, अब देखिए ये वाला, आई थिंक ये वाला पॉइंट ही आपको इस पूरे योजना में याद करना है, क्योंकि यहाँ से अगर बनेगा तो ये डेट वोट पूछने का ट्रेंड बहुत पुराना हो गया, अभी योजना के अंदर में जाके पूछते हैं। तो देखिए खरीफ फसल होती है, रबी फसल होती है, एक होती है तिलहन उलहन की फसल जो होती है, वहाँ पे बात की गई है। तो खरीफ की फसल में कहा गया है कि 2% का बीमा मिलेगा, और जो तिलहन की फसल है इस पे 1.5% का बीमा मिलेगा। ठीक। और रबी की फसल जो है, रबी की फसल और साथ ही साथ कौन सी, व्यावसायिक फसल, और वह फल सब्जी जो होती हैं, ये सब भी, फल सब्जी भी तो आखिर व्यवसायिक की फसल में आ जाती है ना, तो वही चीज़ कह रहा है। रबी की फसल और व्यावसायिक फसलों को 5% वार्षिक बीमा का सुविधा मिलेगा। 5% किसको, जो व्यावसायिक हैं, साथ ही साथ रबी की फसल। 2% किसको, खरीफ की फसल को। 1.5% किसको, तिलहन की फसलों को। ठीक ना, ये है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि, अब देखिए इसका एक और प्रावधान है, यदि 33% या इससे अधिक फसल नष्ट हो गई है तो किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। और नष्ट कैसे होगी भैया, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं ना, तो इस वजह से अगर 33% तक की फसल नष्ट हो गई है तो किसान को मुआवजा दिया जाएगा। ठीक ना, आगे पॉइंट पे चलते हैं। इससे पहले, माने जो ये वाली योजना थी जो 2010 में लागू हुई योजना थी, इससे पहले जो योजना थी, ये जब प्राकृतिक आपदा या बेमौसम बरसात आदि से 50% फसल नुकसान होती थी तब मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, मान लो पहले क्या था कि अगर 50% नुकसान हो रहा है तब मिलता था, माने ये पूरी फसल थी आपकी, ये पूरी फसल है, अगर पूरी नुकसान हो, पूरे का आधा नुकसान हुआ है तब आपको मुआवजा मिलता था। अभी क्या है कि ये पूरी आपकी फसल है, इसका 3 भाग करिए, यही अगर नुकसान हो गया तब इस पे मुआवजा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वो हुआ है ना, थोड़ा कम ही नुकसान पे ज़्यादा फ़ायदा मुआवजा मिल रहा है, तो ये चीज़ का फ़ायदा हुआ किसानों को। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना। राष्ट्रीय धरोहर, धरोहर कौन होती है, जैसे हम लोगों के इतिहास के जो राजा महाराजा हुए हैं, लोग कुछ बिल्डिंग मॉन्यूमेंट वगैरह बना दिए, जैसे ताजमहल बना दिए, लाल किला बना दिए, हम्पी के कुछ मंदिर वगैरह हैं, ये सब जो बना दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं, धरोहर हैं, उनका संवर्धन करना, माने उसका देख रेख करना, उनमें जो भी चीज़ का ज़रूरत है, अगर वो देख रेख मांग रही हैं, थोड़ा सुधार मांग रही हैं, तो उनको करना, सुधार करना, ये वाला योजना के तहत ये सुविधा की गई थी। इसका शार्ट में हृदय नाम दिया गया, हृदय। ठीक है, हृदय का फुल फॉर्म भी होगा कुछ, फिर देखिए यहाँ पे एक हेरिटेज भी रहा होगा, इसमें हट गया, मैंने टाइप करते समय भूल गया, हेरिटेज। देखिए यहाँ इसके ऊपर लिख दीजिए, सिटी के जस्ट पहले, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। HRI से हो गया हेरिटेज, D से हो गया डेवलपमेंट, A से हो गया ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन का मतलब संवर्धन, देखभाल, और Y से होगा योजना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन जब ये PDF मिलेगा तो हम यहाँ पे हेरिटेज लिख चुके होंगे। ठीक है, तो तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, माने उस समय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे जब ये लॉन्च हुई थी, कौन थे, M वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा के तो सभापति हैं, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति भी हैं ये। ठीक है, तो 23 जनवरी 2015 को इन M वेंकैया नायडू के द्वारा ये लॉन्च की गई थी योजना। देखिए इस योजना के पहले चरण में 12 शहरों को नामित किया गया था, 12 शहरों को नामित किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं अगली योजना हमारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। देखिए ये योजना भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ी हुई योजना है। ठीक ना, इस योजना की शुरुआत राजस्थान के श्रीनगर जिले के सूरतगढ़, माने श्रीनगर है एक जगह, जिला है, उस जिले में एक जगह का नाम है सूरतगढ़ जिला, सूरतगढ़ जगह, वहाँ से 19 फरवरी 2015 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, कहाँ से लॉन्च की गई थी और किसके द्वारा? देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ जगह से 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। ठीक, मंत्रालय कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? भैया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो देश भर में कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्यान देने के लिए, मिट्टी की सेहत भैया कैसे, वहाँ पे पोषक तत्व की कौन सी कमी है या कौन सी की अधिकता है, कौन सा उर्वरक किसान कितना मात्रा में यूज करे, ये सब के बारे में जानकारी देना, उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस योजना के द्वारा मिट्टी की जांच हेतु किसान को कार्ड दिए गए थे। उनका वो मतलब जो कार्ड दिया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? किसान कार्ड रखा गया था। ठीक है, उस किसान कार्ड का जो वैलिडिटी होती थी 3 साल के लिए होती थी। मतलब समझ लीजिए, जो किसान कार्ड है, किसान कार्ड में इतने पन्ने होते थे कि वो 3 साल तक ख़त्म हो जाएंगे। माने 3 साल के बाद वो वाली किसान बुक जो होगी, किसान कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको नया कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये समझिए, उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती थी। इस योजना का नारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एक एग्जाम में। इस स्वस्थ धरा खेत हरा कौन सी योजना का नारा है? तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 5 दिसंबर माने देखिए 2013 को 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2013 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और 2013 में देखो 5 दिसंबर को नहीं घोषित किया गया था, ध्यान दीजिएगा, 20 दिसंबर को घोषित किया गया था कि 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक, वर्ष 2015 को माने जब से ये मनाना स्टार्ट हुआ है, उसी के 2 साल बाद 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम योजना जो थी, ये भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। देखिए, इसका शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से की गई है। 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। उद्देश्य क्या था? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता लाकर देश के श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु, इसका उद्देश्य ये था, श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता लाना मुख्य रूप से कहें तो। ठीक है, देश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना, मतलब दो उद्देश्य थे। दूसरा उद्देश्य था कि देश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना। ठीक है, योजना के तहत भविष्य निधि के सभी सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करने की घोषणा की गई थी। भविष्य निधि होती है एक, वही जो पीएफ फंड वगैरह जिसमें कट कर जाता है, आगे चल के वो पेंशन के रूप में मिलता नहीं है, वही चीज़ को भविष्य निधि कहा जा रहा है। तो अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री ने उद्योगों में इंस्पेक्टर राज का, माने जो ये जो कागज़ पत्तर वाला बहुत ज़्यादा कागज़ शाही नहीं होती है कि यहाँ से ये वाला जाके काउंटर नंबर 3 में साइन कराइए, काउंटर नंबर 5 पे जाइए, ये सब जो इंस्पेक्टर राज होता है, कागज़ राज होता है, उसको ख़त्म करने के लिए श्रम संबंधी आंकड़ों के लिए श्रम सुविधा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी। कौन से नाम से? श्रम सुविधा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी। कौन से योजना के तहत? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हमको देखना है। देश भर में कुल मिलाकर 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी का प्रारंभ 25 जून 2015 से किया गया। कब से? 25 जून 2015 को। कितने शहरों को? 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने के लिए इस वाले मिशन का शुरुआत किया गया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 100 शहरों की सूची बनाई थी जिन्हें स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाना था। ठीक है ना। देखिए, सरकार ने
सूची जो है जो पहली सूची थी 1 सितंबर 2015 को जारी की थी। देखिए योजना लॉन्च हुई है 25 जून 2015 को। जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर में 1 सितंबर को 2015 में ही ये सूची जारी करते हैं, और सूची में पहला नाम था भुवनेश्वर का, और आखिरी 100वां नाम था मेघालय की राजधानी शिलोंग का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन था उसमें पहला नंबर किसका था, तो भुवनेश्वर का था जो कि उड़ीसा की राजधानी है, और अंतिम नंबर अर्थात 100वां नंबर किसका था, मेघालय की राजधानी शिलोंग का था। मेघालय की राजधानी शिलोंग का था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन, ये देखिए रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए ये है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो इस योजना की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को दिल्ली से की गई है। 15 जुलाई 2015 को दिल्ली से की गई है। उद्देश्य इसका क्या था, देश के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए उन्हें स्किल प्रदान करना। जो देश के युवा हैं, जो अनस्किल्ड युवा हैं, उनको कौशल प्रदान करना किस लिए, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। ठीक है, उनको विश्व के लेवल की स्किल को प्रदान करना था। देश के युवाओं को कुशल बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना। देखिए वर्तमान में माने आज की डेट में 2022 में ही एक योजना चल रही है, तेजस योजना। अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। ये जो अरब देश हैं वहाँ पे जो लोग जाते हैं, यहाँ के प्रवासी बन के जाते हैं, उनके लिए ये वाली योजना लॉन्च की गई है। ये भी एक स्किल इंडिया मिशन टाइप का ही है। ये क्या होगा कि जो अरब में जो काम करने जाएंगे उनको वहाँ के पर्यावरण के अनुसार उनको स्किल प्रदान किया जाएगा, ताकि वो वहाँ जाके आसानी से अपने स्किल का उपयोग करके नौकरी प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये तेजस योजना वर्तमान में चल रही है। ये स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये। मिशन के तहत, मतलब इस वाले मिशन के तहत 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए ये वाला फिर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर और साथी प्रियंका चोपड़ा दोनों लोगों को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत जो है सुशासन दिवस के अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, उस समय जब ये लॉन्च हुई थी तब के ये मंत्री थे जेपी नड्डा। आज के दिन तो ये बीजेपी के जो पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, जेपी नड्डा। लेकिन जब ये लॉन्च की गई थी उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री थे। ठीक है, आज की डेट में कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री? आज की डेट में कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके जस्ट पहले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे, लेकिन वर्तमान में कौन है अभी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, देखते हैं बताते हैं आप कि नहीं। देखिए 2020 तक देश के सभी बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत। ठीक है, इसमें बच्चों को 7 प्रकार के टीके जो है, 7 प्रकार के कौन कौन से टीके भैया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी लगाए जाते हैं। प्रथम चरण में 201 जिलों को संचालित किया गया था। मैंने प्रथम चरण में एक लिस्ट जारी की जिसमें 201 जिले थे। द्वितीय चरण में लिस्ट जो जारी हुई उसमें 297 जिले थे। इसमें 201 जिले थे, इसमें 297 जिले थे। ठीक है, संचालित किया गया था। आगे देखते हैं अगली योजना क्या है। देखिए इसी जो अभी पिछले वाले हमने ये देखा मिशन इंद्रधनुष, इसी का एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आया सघन मिशन इंद्रधनुष। इसके बाद इसका एक और अपडेट वर्जन आता है मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, रोबोट 2.0 का क्रेज हो गया समझ लीजिए, कुछ 2.0 लगाया गया है। तो ये देखते हैं, उसके बाद अगली वाली देखेंगे। इस योजना का शुरुआत जो है 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। जो अपडेटेड वर्जन, दूसरा अपडेटेड वर्जन है, ये
गुजरात से 8 अक्टूबर 2017 को किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 2 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे तथा उन गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिन्हें टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। माने 2 वर्ष तक के सभी बच्चों को पहुंच उपलब्ध करना था। साथ ही साथ उन महिलाओं को, उन गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य था जिन्हें टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक, ये दूसरे वाले का लक्ष्य था। अब तीसरा वाला माने जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, इसका देखते हैं। इसका शुरुआत जो हुआ है 2 दिसंबर 2019 से हुआ है। सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत 12 प्रकार के टीके लगाए जाने की व्यवस्था की गई। जो पहला था, जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2014 में, उसमें 7 प्रकार के टीके का था। अभी अपडेट करके इसमें 12 प्रकार के टीकों की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, 7 से 12 हो गया। ठीक है, 7 से दूना नहीं किए हैं, दूना से 2 कम किए हैं, 12 किए हैं। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य 27 राज्यों की 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना था। देखिए, जो सबसे पहला था उसमें तो क्या था, पहले 201 जिलों में था, फिर 297 जिलों को दूसरी लिस्ट में आया, फिर ये जो तीसरा ये आया है मिशन 2.0, इसके तहत 27 राज्यों में 272 जिलों में पूर्ण रूप से टीकाकरण करना था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 4 चरणों में विभक्त किया गया था, चलाना था। अब देखिए, मिशन इंद्रधनुष इस वाले का उद्देश्य जो है 2030 तक रोकथाम योग्य जो बीमारियां हैं जिनका रोकथाम कर सकते हैं हम लोग, रोकथाम योग्य बाल मृत्यु को समाप्त करने तथा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना इस वाले मिशन का उद्देश्य है। कौन कौन सा, कि ऐसा रोग जिनको हम लोग रोकथाम के दायरे में ला सकते हैं, उसके तहत कम से कम बच्चों की मृत्यु न हो। ठीक है, साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बने रहिए। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका एक वीडियो जो कल आएगा उसी में हम पूरा योजनाएं देख चुके होंगे केंद्र सरकार की। उसके बाद राज्य सरकार को स्टार्ट करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं को स्टार्ट करेंगे, और हमारा सिलेबस लगभग अब समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।